देखो हम बात करेंगे आज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की शुरू की n टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है, क्या मतलब हुआ इसमें? देखो जैसे कि एपी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चल रहा है 2 का। फर्स्ट टर्म हो गई 2, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इनफाइनाइट है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई शुरू की 5 टर्म्स का सम बताओ एपी में, तो तुम क्या बोलोगे कि ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 2, फिर सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8 और फिफ्थ टर्म 10। तो अगर तुम्हें ऐसे बोला जाए कि भाई शुरू की 5 टर्म्स का सम बताओ इस एपी का, तो तुम शुरू की जो 5 टर्म्स हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, उनको ऐड कर दोगे। यही करोगे ना? तो देखो कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, सम आ गया 30। कितना आ गया? 30। तो ये तो इजी था, हमने ऐसे ही कर लिया। अगर वो बोले शुरू की, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी की जो फर्स्ट 100 टर्म्स हैं उनका सम बताओ, तो बता पाओगे? जल्दी से बताओ कितना होगा। क्यों अक्षत, कैसे निकालेंगे? सर पता है। हाँ, सर वो जो फॉर्मूला होता है। ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि हम ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि हमें 100 टर्म्स ऐड करते हुए चलना पड़ेगा। यहीं पे देखो जो फर्स्ट 5 टर्म्स है, अगर उसका ही सम देखें हम, कितना हो गया? 30 हो गया। अब इस 30 में आगे वाली टर्म ऐड करनी पड़ेगी, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे हम? 100 टर्म्स तक चले जाएंगे। उन सबको ऐड भी करना है, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग तरीका हो गया हमारे पास, मेथड है। तो यानी कि ये तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, ये समझ आ गया। यहाँ से हमें ये भी समझ आ गया कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एन मतलब कुछ भी। देखो मैं ये नहीं बोल सकता ना सम ऑफ 5 टर्म्स, कि सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला ये है, तो ये तो हमें सबके लिए याद करना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए भी याद करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स के लिए भी याद करना पड़ेगा, 15 टर्म्स के लिए भी याद करना पड़ेगा। तो वहां पे उस नंबर को हम एन बोल रहे हैं। 5, 10, 15, 100, 200, जितने भी टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है, उसको हमने एक स्पेसिफिक दे दिया यहाँ पे एन। अब जिस तक का भी तुम्हें क्वेश्चन पूछे, उसकी जगह एन की जगह वैल्यू रख देंगे। शुरू की 10 टर्म्स का पूछना है, तो एन के प्लेस पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर हुआ? क्या होगा? एन अपॉन टू, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में 2a + n - 1 डी। क्लियर हुआ? एस एन क्या है? एस एन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे एस एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। शुरू की n टर्म्स की जो कोई भी एपी है, उसके n टर्म्स तक का सम जो होगा उसे हम एस एन बोलेंगे। अगर मैं बोल दूं कि S5 का क्या मतलब है, तो तुम बोलोगे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, यानी कि एपी में ऐसा नहीं होगा कि मानो ये एपी दी हुई है तुम्हें, तो ये ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। सपोज करो एपी दे दी और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इन 3 टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, 30 यानी थर्ड टर्म, 40, 40 कौन सी वैल्यू है? फोर्थ टर्म की वैल्यू है, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 50। तो यहाँ पे तुम अब S3 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि S3 का तो मतलब यही है शुरू की 3 टर्म का सम निकलेगा। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? शुरू की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकलेगा अगर तुम S3 ले रहे हो। तो ऐसे बीच में से नहीं हम किसी का सम निकाल सकते कि अच्छा बीच में से कोई 5 टर्म्स पूछी हैं तो S5 ले लिया। अगर तुम S5 निकाल रहे हो, यानी कि फर्स्ट टर्म से ही फिफ्थ टर्म तक का वो सम होगा। ये बात बताओ, ये क्लियर हुई है क्या?
डाउट है यस किसी का सर। यहाँ पे? क्लियर हो गया ना? यानी कि कभी तुम बीच में से नहीं निकालोगे इस तरीके से, उसका एक अलग तरीका है। देखो क्या तरीका है वो भी समझ लेते हैं, छोड़ो। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा फिर ऐसे कैसे करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इनका सम निकालना है, यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म का सम निकालना है। तो क्या करो, पहले शुरू की 5 टर्म का सम निकाल लो S5 का। उसमें अब ये भी ऐड हो गई होंगी गलती से, इनको माइनस कर दो, यानी S5 में से S2 को माइनस कर दो, तो इनका सम आएगा फिर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म का सम आ जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? एक बार और बता रहा हूँ, यस देखो सर। मैं, अगर तुम्हें बोला जा रहा है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म का सम निकालना है, तो गलती से S3 मत लिख देना कि 3 टर्म है तो 3 टर्म्स मतलब n के प्लेस पे 3 आ गया, नहीं। ठीक है? अगर तुम 3 यूज कर रहे हो तो वो आ जाएगा फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि कोई और 3 टर्म्स नहीं होंगी, वो फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई। मैं कह रहा हूँ अगर इसका सम निकालना है तो क्या करोगे, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालो, तो उसमें ये भी ऐड हो गया, फिर माइनस कर दो फर्स्ट 2 टर्म का सम, तो जो भी सम बचेगा वो हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स का ही सम होगा। क्लियर हुआ? इसको लिख लो यहाँ पे जल्दी से। लिख लिया है? यस सर। अब एक बार और लिखो इसको दोबारा से। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1t। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a को मैं लिख रहा हूँ a प्लस n माइनस 1t। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ये बताओ? सर सेम है लिख या सकते चेंज हैं। आ गया? लिख सकते हैं भाई, ऐड करोगे फिर से 2a बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2। सही है। अच्छा ये बताओ, ये कहीं पे पढ़ा था क्या तुमने, a प्लस n माइनस 1t? यस सर। क्या होता है, किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है ये? अरे बोलो, पता तो है ही तुम्हें। ये इक्वल होगा ए एन के। किसके इक्वल होगा ये? ए एन के इक्वल हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1t किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए एन के इक्वल। ए एन का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ nth टर्म। ठीक है, कोई टर्म होगी उसकी वैल्यू है n प्लेस पे। मैं बोलूँ A5 तो तुम क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। ठीक है, जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये था फॉर्मूला जिससे हम सम निकाल सकते हैं फर्स्ट n टर्म्स का, और दूसरा हमारे पास हो गया ये, यानी कि हम सम निकाल सकते हैं फर्स्ट n टर्म्स का इस तरीके से भी। सेम ही तो चीज है, अगर हमारे पास ए एन है, ए एन क्या है, कोई टर्म है उसकी वैल्यू है, और मुझे वहीं तक का सम निकालना है। मानो मुझे फिफ्थ टर्म की वैल्यू पता है, ठीक है, तो मैं सिंपल जो वैल्यू है यहाँ पे A5 वो प्लेस कर दूंगा, यहाँ पे 5 लिखूंगा n की जगह, यहाँ पे भी 5, ये अपॉन में 2 a हो गई फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर मुझे कहीं पे ए एन मालूम है तो उसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पे ये यूज कर रहे हो इतना, तब भी तो ए एन ही निकालोगे ना। तो तुम क्या करोगे, सीधा भी लिख सकते हो ए एन। कब करोगे ये काम, जब तुम्हें ए एन की वैल्यू मालूम हो। क्लियर हो गया? एक और है फिर, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए प्लस एल, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड। तो एस एन निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट ये है, ठीक है, फॉर्मूला तो यही है, इससे ही हमने ये ड्राइव कर लिया, ये बना लिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, ए प्लस ए एन। यहाँ पे फिर एल क्या है, एल होगा लास्ट टर्म। ये कहाँ से है ये भी समझाता हूँ अभी। तो इसके नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ।
एल लास्ट टर्म। ठीक है, हो गया इतना ही। अब जल्दी से इनको याद कर लो तीनों को। एक क्वेश्चन मैं इस पे करा रहा हूं तुम्हें। हटा दो इसको, करें क्वेश्चन। अनिरुद्ध, लिख लिया है? यस सर। ये तुम्हें एक एपी दे दी है, ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं तुम्हें पहला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, ऐसे लिखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। आ रहा है स्क्रीन पे, आ रहा है तुम्हारी एंड में लिखा हुआ एपी? नो सर। कट गया ना ये? तो देखो, ये 3 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं और इन तीनों से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है सब सेम ही। तो जो भी डिफरेंस है वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो जल्दी से लिखो, जैसे हो जाए बताना मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। देखो 10 टर्म्स है, फिर 4, फिर ऑल टर्म्स का सम निकालना है। क्या करो, ए और डी ये सब वैल्यू निकाल के लिख लो, यहाँ पे रख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखने हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10। कॉमन डिफरेंस डी, डी हो जाएगा A2 माइनस A1। डी हम वैसे भी निकाल सकते हैं किसी भी टर्म से, ठीक है। 40 माइनस 30 भी कह सकते हैं, यानी 4 माइनस A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ठीक है। यानी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो, वही डी होता है। तो 20 माइनस 10, यहाँ पे हमने डी निकाल लिया, वैल्यू आई डी की 10। ए की वैल्यू 10 है और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 10 चल रहा है।
तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट में क्या कह रहे हैं, सम निकालना है शुरू की 10 टर्म्स का। तो हम क्या लिखेंगे, हमें यानी कि निकालना है S10, या फाइंड करना है फर्स्ट में S10। हमें पता है वी हैव, क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस n-1d। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, S10, इनकी प्लेस पे आ गया 10, यहाँ पे 10/2, 2a की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, फिर प्लस n के प्लेस पे 10 आएगा, तो 10-1, और d की वैल्यू भी है 10। क्लियर है? समझ आया ना कहाँ पे क्या क्या लिखा है हमने। n हमें शुरू की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि S10 निकालना है। अभी मैंने तुम्हें बताया S10 का मतलब है शुरू की फर्स्ट टर्म से सम निकलेगा 10 टर्म्स का। तो n जहां जहां पे n है वहां पे 10 लिख दिया हमने, यहाँ पे भी 10, ठीक है, यहाँ पे भी 10। बाकी a फर्स्ट टर्म 10 है और d वो भी 10 है, ठीक है। तो ये मत समझना हर जगह 10 10 10 लिखना होता है। वो वैल्यू इस बार ऐसी ही कुछ आई है कि n भी 10 है, a भी 10 है और d भी 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इधर लिख रहा हूं मैं आगे का, तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5, इसको सोल्व करूंगा 20 और ये प्लस हो जाएगा 90, तो कितना हो गया 110। सही है ना, 110 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 550। तो जो सम होगा शुरू की 10 टर्म्स का वो कितना होगा 550। वंशिका नहीं समझ आया ना? सर आ गया। ठीक है। चलो जी, हटा दो इसको। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला है तुम्हें, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी उसका सम निकालना है। यानी कि सेकंड पार्ट में तुम्हें S4 निकालना है। क्या निकालना है? S4। तो देखो S4 कैसे निकलेगा, वही लिखते हैं दोबारा से, वी हैव Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पे S4 निकालना है, तो जहां पे भी n लिखा होगा वहां पे 4 रख देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2, a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 4-1, और d की भी वैल्यू भी 10 है। कॉमन डिफरेंस 10 है इस क्वेश्चन में। तो 4/2 कितना हो गया 2, 20, ये बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 ब्रैकेट में आएगा 20 प्लस 30, ये कितना हो गया 50। सही है। तो S4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। S4 कितना हो गया 100 हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, ध्यान दो, देखो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम देखो 100 ही आया है। अब इसी में दूसरे तरीके से करते हैं सेकंड पार्ट को ही। ठीक है, क्या देखो, मेरे पास ए एन है। ए एन मतलब यहाँ पे सेकंड पार्ट में एन की वैल्यू 4 ली गई है, तो मैं लिखूंगा मेरे पास A4 है। तो A4 कितना है मेरे पास 1 2 3 4, तो 4 टर्म की वैल्यू जो है वो है 40। कितनी है यहाँ पे 40।
क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं इस बार, ये वाला, वी हैव Sn इज इक्वल्स टू n/2, ठीक है, a प्लस an। सही है, ये सेकंड वाला हमने देखा था, a प्लस an। तो यहाँ पे S4 n के प्लेस पे 4 लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स का निकालना है, क्वेश्चन तो यही है ना सेम। तो यहाँ पे बन गया 4/2, a की वैल्यू कितनी है 10, और an का मतलब यहाँ पे है a4। an का मतलब क्या है a4, तो a4 की वैल्यू कितनी है 40। भाई इस पार्ट में n क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे 4 रखेंगे हम a4, और a4 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, वहां से मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है 40 है। तो देखो S4 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 50, यानी S4 की वैल्यू हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 200। बोलो कौन सा ज्यादा अच्छा लगा तुम्हें तरीका इस बार, इजी? क्या सेकंड वाला? सेकंड वाला। देखो दोनों ही, ऐसा सेकंड। कुछ नहीं है फर्स्ट बहुत हार्ड है, तुम्हें फर्स्ट भी समझ आ रहा था, इजी था वो भी, लेकिन अब तुम्हें एक ऐसा मेथड मिल गया है जो इससे भी इजी है। अच्छा अगर मैं ये बोलूं तुमसे कि यही फर्स्ट वाले पार्ट में करके दिखाओ, जो तुमने यहाँ पे ये सेकंड मेथड लगाया है यही फर्स्ट वाले में लगाओ, तो वहां पे क्या लिखोगे तुम, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ पे S10 आएगा, यानी कि 10/2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा A10। A10 की वैल्यू बताओ वहां से कितनी है, दिखाई दे रही है एपी में? बोलो जल्दी से। A10 कितना है? A10 तो एपी में हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो A10 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला तरीका लगाया था। क्लियर है? तो ये पता चला तुम्हें कहाँ पे लगाओगे, अगर तुम्हारे पास an है, an मतलब n की वो वैल्यू a, ठीक है, जिसपे तुम सम निकालना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे 4 है, बस 4 टर्म का सम निकालना है, तो तुम्हें a4 चाहिए फिर, और a4 है यहाँ पे वैल्यू एपी में लिखी हुई है। अब ये मत कहना हाँ मुझे A10 पता है 100 है, ऐसे नहीं है, इस तरीके से तो तुम ये भी सम भी निकाल दोगे क्या पता। तो क्या करना है, अगर एपी में दिखाई दे रहा है तभी रखोगे, या फिर अलग से निकालो A10। क्या करो, अलग से निकालो, पहले A10 निकाल के रख लो। कैसे निकालोगे, A10 निकलेगा A+90, A+90, तो फिर इसका लगाने का फायदा ही क्या हुआ जब तुम्हें वो काम दोबारा करना ही पड़ रहा है। क्लियर है? अगर तुम यहाँ पे सिंपल A10 की वैल्यू ही रखना चाह रहे हो तो फिर तुम्हें निकालनी पड़ेगी तो वो काम भी करना पड़ेगा, तो फिर सिंपल यही लगा दो। समझ पा रहे हो, ये आइडेंटिटी मतलब ये वाला मेथड कब लगाना है और ये कब लगाना है। लगा तुम दोनों ही केस में दोनों सकते हो, लेकिन इसको तभी यूज करो जब तुम्हें फायदा मिल रहा हो, यानी कि इजी हो रहा हो। इजी कब होगा, जब तुम्हें an की वैल्यू पता होगी। यहाँ पे ये वाला पॉइंट बताओ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या क्लियर हुआ तुम्हें? बोलो भाई जल्दी से। यस सर। बताना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया ना, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे, वहां पे क्या निकालना है, हमें सम निकालना है ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, जितनी भी टर्म है एपी की उन सबका सम निकालना है। ये है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे निकालना है Sn, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, जितनी भी टर्म्स है उन सबका सम निकालना है। एन टर्म्स मतलब ये, इसको हमने एन ही मान लिया एक तरीके से, या छोड़ो अगर नहीं लिखना इसे, रहने दो भी। अब देखो मैं अगर यूज करूंगा n/2 2a प्लस n-1t, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास n तो पता ही नहीं है, तो रखूंगा क्या, मुझे क्या पता इस एपी में कितनी टर्म है, क्या मालूम है तुम्हें कितनी टर्म है? नहीं मालूम है, तो करना क्या पड़ेगा, पहले तुम्हें n निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि तुम 500 को पकड़ोगे, यही आखिरी वाली चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और इस 500 को पकड़ के पूछोगे कि भाई तू कौन से नंबर पे है, ठीक है, जो फिर तू जिस चेयर पे बैठा हुआ है वो चेयर कौन सी है, उस पे क्या मार्क डाला हुआ है। तो 500 को पकड़ो, वो खुद बताएगा n क्या है। समझ रहे हो, 500 क्या है, वैल्यू है,
हमें क्या निकालना है, एन, यानी वो कौन से प्लेस पे की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि टर्म क्या है जिसकी वैल्यू 500 है। तो पहले हमें एन फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम आगे ए की और डी की वैल्यू रख के कुछ ना कुछ निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, तो हम लिखते हैं लेट nth टर्म ऑफ एन एपी बी 500। देखो nth टर्म किसे मानते हैं हम, n किसे मानते हैं, किसी को भी, ठीक है, किसी को भी ले लो, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकलेगा। अब अगर मैं nth टर्म मान रहा हूँ 500 को, तो 500 की ही वैल्यू आएगी, यानी n जो होगा वो कौन से प्लेस को दिखा रहा होगा, जो 500 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी 500 की टर्म कौन सी है वो हमें पता चलेगी। अगर मैं n ले लेता, लेट दी nth टर्म ऑफ एन एपी बी 50, तो फिर 50 के लिए n आता, यानी n आ जाता उस केस में 5। अगर मैं बोलता लेट nth टर्म ऑफ एन एपी बी 30, तो फिर n की वैल्यू 3 आती। समझ रहे हो? तो जो भी तुम्हें जहां भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उस टर्म को निकालना है, n को निकालना है, तो वो ही ले लो। तो यहाँ पे हमें ये देखनी है सेपी में कितनी टर्म है, तो सबसे लास्ट में तो 500 बैठा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसे ही हम n टर्म मान लेंगे 500 को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो तुम लिखोगे वी हैव, पहले एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? ए एन की वैल्यू क्या है, 500, ठीक है, जो एन टर्म है उसकी वैल्यू तो होती है ए एन, वो कितना है 500, ए कितना है 10 प्लस एन तो पता ही नहीं मुझे, ये तो निकालना ही है, और डी कितना हो गया 10। तो देखो क्या करोगे, इस 10 को इधर लिया, 500 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो गया यहाँ पे 490 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ये मल्टीप्लाई में इस 10 को लिया और डिवाइड में, तो ये हो जाएगा देखो 490 अपॉन 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1। चाहो तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा सकते थे 10 के अंदर एन से भी और माइनस 1 से भी, ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 49 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर लाओगे, क्लियर है, तो ये हो गया 49 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, ये एन मैं इधर लिख रहा हूँ, सही है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 50, यानी कि इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है 50। क्या बोलोगे, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी में वो कितनी है जी, 50 है। अब यहाँ पे हमें सम निकालना है ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी मैं ये बोल दूं कि मुझे S50 निकालना है, इस एपी की 50 टर्म्स, बस 50 टर्म्स जो हैं उनका सम निकालना है, और इस एपी में है ही 50 टर्म्स, यानी पूरी एपी का सम आ जाएगा। क्या होगा, पूरे के पूरे एपी का सम आ जाएगा, क्योंकि इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 50 है। समझ रहे हो? तो हमने पता कर लिया कि भाई 50 है। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, वी हैव एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस, ध्यान देना, आप एक चीज देखो, लिखना मत इसको, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है, लिखना मत, बस यहाँ तक लिख लेना। अब देखो मेरे पास एस एन, एन के प्लेस पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे S50 लिखूंगा मैं, यहाँ पे 50 अपॉन 2 लिखूंगा, ए की भी वैल्यू है 50 माइनस 1 यानी 49, और डी की वैल्यू है 10। तो सब कुछ तो है मेरे पास, यानी S50 निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, इजिली निकलेगा। लेकिन ऐसे तुम कह सकते हो, मैं अब यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, कोई दूसरे वाला फॉर्मूला लगा दूं, सेकंड या थर्ड में से, क्या लग पाएगा, चेक करते हैं। तो जो सेकंड वाला हमने लिखा था, वहां पे लिखा था एस एन और ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, क्या ये लगा पाओगे? बोलो जल्दी से, क्यों अक्षत, ये यूज कर पा रहे हम? नो सर। नहीं कर पा रहे हैं? और कोई, युविका क्या लगता है, ये यूज कर पाएंगे? कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, देख कैसे करते हैं। फर्स्ट वाला तो इजिली कर पा रहे थे ना, सेकंड वाला देख रहे हैं कर पा रहे हैं कि नहीं। S50 निकालना है, ये लिख दिया S50, एन के प्लेस पे आ गया 50 अपॉन 2, चलो जी ठीक है। ए के प्लेस पे फर्स्ट टर्म है, ए एन क्या है, ए एन यानी कि A50 होगा,
an मतलब n के प्लेस में यहाँ पे 50 है तो ये 50 होगा, तो मैं 50 निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 25 ब्रैकेट में 10 प्लस A50 की वैल्यू क्या है, A50 है कौन, यही तो है 500, तो सोचिए बताओ ना भाई 500 कौन था, कौन सी टर्म थी, 50 वाली टर्म थी, तो मैं A50 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ 50 टर्म, ठीक है, जो 50 वाली टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, A50 तो यही हुआ, तो कितनी है 500 है, बोलोगे, समझ आया नहीं समझ आया, जल्दी से बताओ ये वाला स्टेप। यस अक्षत सर। अब बता, सही है ना, तो भाई लगाया जा सकता है, अब पता तो है मुझे, क्लियर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा देखो 25, ये कितना हो गया 510, ठीक है 510 मल्टीप्लाई करते हैं जरा, देखो कितना आता है, ये 0 आ जाएगा एक तो, एंड में आएगा ये 5 और 25 और ये चेक कर लो एक बार, ये आ रहा है 12750, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, S50 की वैल्यू हो गई, यानी कि पूरे एपी की वैल्यू हो गई, जितनी भी टर्म है एपी में उन सब की वैल्यू है ये, सम है, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इज 12,750। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है जल्दी से बताना। नो सर। नो सर। मारिया समझ आया ये, यस सर। ठीक है, अब एक और लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, देखो इसमें फर्स्ट वाला भी लग गया है, सेकंड वाला भी लग गया है, अब ये थर्ड वाला कहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो थर्ड वाला क्या था, हमने लिखा था जो एस एन होता है वो हम निकाल सकते हैं n/2 a प्लस एल, सर। तो n की वैल्यू क्या है 50, पहले हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है 50, तो 50/2, a की वैल्यू क्या है 10, और l क्या होता है, l हमेशा लास्ट टर्म को बोला जाता है, l हमेशा लास्ट टर्म को बोलते हैं हम, ठीक है, l का मतलब ही लास्ट टर्म है, तो ये कितना हो गया देखो 510, तो सेम ही आ जाएगा 12750। अब तुम कहोगे ये और ये तो बिल्कुल एक जैसा ही लिखा हुआ है, तो फर्क क्या है इसमें, देखो फर्क क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म ली है हमने, तुम कहोगे 500 यहाँ पे भी तो लिया हुआ है, कई क्वेश्चन में तुम्हें अगर ये बोला जा रहा है कि सम निकालो फर्स्ट 15 टर्म्स का, ठीक है, और तुम्हें वो पता है 15 टर्म कौन सी है, तो तुम वहां पे ये लगाओगे ना, वहां पे ये तो नहीं लगा सकते ना एल वाला, समझ रहे हो, इसको तुम लास्ट वाली टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो इस मेथड को, लेकिन इसको नहीं तुम कहीं और